गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में अपन ने इरिगेशन के बारे में देख लिया था। आज अपन उसके आगे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन वाली लाइन बोल देता हूँ जो आप लोगों के लिए मैंने रखी है। जिस दिन होगी तुम्हें अपने ऊपर आस, जिस दिन होगी तुम्हें अपने ऊपर आस, उस दिन होगी साइंस तुम्हारे साथ। आई होप कि जिस दिन आपको आशा होने लग जाएगी कि मैं काम कर सकता हूँ, साइंस की क्लास ले सकता हूँ, तो आपके साथ तुम्हारे साथ क्या होने लग जाएगी, साइंस साथ देने लग जाएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, आगे देखो। टॉपिक था अपना इरिगेशन। लास्ट क्लास में अपनी डेफिनेशन देख ली थी, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। आपको क्या करना पड़ता है, वाटर क्रॉप को सप्लाई करनी पड़ती है। कब करनी पड़ती है? एट रेगुलर इंटरवल पर। जब उसको नीड है तब आपको क्या करनी पड़ती है, वाटर सप्लाई करनी पड़ती है। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पर। इसका मतलब कि जैसे मान लो आज अपने को वाटर उस क्रॉप को देना है, तो आपने आज क्या कर दी, मिस कर दी, ठीक है। तो आपको जैसे आप कल देने जाओगे तब तक तो आपको सूखी हुई मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जब तक डैमेज हो जाए ना, उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को क्रॉप पे सप्लाई करनी पड़ेगी। रेगुलर इंटरवल का मतलब यही होता है। इस कॉल्ड इरिगेशन। इसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन, जो अपन ने पिछली क्लास में भी देख ली थी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके कुछ सोर्स बताए गए हैं। क्या है सोर्स, एक बार देखना। सोर्स ऑफ इरिगेशन: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल। ये चार पांच जो भी सोर्स है, ये इरिगेशन के सोर्स है जिसके द्वारा अपन इरिगेशन करते हैं क्रॉप को, ठीक है। अपन है ना, आपको ना ओनली फॉर एग्जाम में यही करके आना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पर डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन वेल्स का डायग्राम देख लें तो कुछ इस तरीके का होता है। दिख रहा है बेटा स्टूडेंट? ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइड में तो आपको पता है मिट्टी होती है, एक तरीके से आपको जानते भी होंगे, कुआं बोलते हैं इसको। वेल्स मतलब कुआं बोलते हैं। और यहाँ पे साइड में क्या होती है, मिट्टी लगी होती है, और अपन इस ब्रिक के माध्यम से इसको क्या कर लेते हैं, वेल्स बना देते हैं, ठीक है। अपना वाटर ये रहा, और अपन इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, इसको खींचकर अपनी इरिगेशन करते हैं। किसको? क्रॉप को। समझ में आया? ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगी, ट्यूबवेल्स। देख लो एक बार। ट्यूबवेल्स कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। आप अपने जनरली आप खेतों में तो देखते ही होंगे, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। पॉन्ड्स का देखना डायग्राम। इस तरीके का पॉन्ड्स होता है जिसको अपन, जैसे कहीं गांव में, कई शहरों में से तालाब सा बना होता है, इस तरीके से। यहाँ से अपन को क्या करना पड़ता है, वाटर को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। किसके लिए? इरिगेशन करने के लिए, क्रॉप को। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। लेक्स देखो क्या होती है, इस तरीके की लेक्स होती है। ये भी किसका सोर्स करेगा, वाटर का सोर्स करेगा। और किसके लिए? इरिगेशन के लिए। और आगे वाला देखना एक बार। रिवर्स देखो किस तरीके से होती है। देखो ये क्या होता है कि माउंट, अब जैसे रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि वाटर माउंटेन से ऐसे आता है, ठीक है। अब दो तीन माउंटेन से, मतलब 2 या 3 माउंटेन से वाटर ऐसे आएगा और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मिल जाएगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन किसका नाम दे देंगे, रिवर का नाम दे देंगे। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, आप जानते भी होंगे स्टूडेंट्स। आगे वाला देखना एक बार। डैम्स कुछ इस तरीके का होता है, जैसे रेनी सीजन में अपन क्या कर देते हैं, वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, फिर वो स्टोर किसी दूसरी जगह पर काम में आ जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर इसको इरिगेशन में काम में ले लेते हैं। आगे देखना एक बार। कैनल्स देखो क्या होता है। कैनल्स भी इस तरीके की होती है। यहाँ पे साइड में अपन आ जा सकते हैं और बीच में वाटर बना होता है, ठीक है। आगे देखो। देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन हो गई, मैंने 4-5 बातें बता दी है इसकी। आपको एग्जाम में ओनली फॉर उसके नाम ही लिखने हैं। समझ में आ गया? अब इसके दो तो मेथड होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है पहले के लोग किस तरीके से इरिगेशन करते थे, और मॉडर्न का मतलब होता है आजकल के जो भी पीपल होते हैं वो इरिगेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लेते हैं। देखो आपको एग्जाम में 4 ही पॉइंट करके आने हैं। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट तो होता है मॉथ, जिसको अपन पुली सिस्टम बोल सकते हैं। सेकंड होता है चैन पंप। थर्ड होता है धखली। और फोर्थ होता है राहत। राहत को क्या अपन बोल सकते हैं, लीवर सिस्टम। एक बार इनका डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपका पॉइंट भी प्रॉब्लम नहीं करेगा कि सर ये मॉथ, चैन पंप, धखली और राहत क्या होते हैं। एक बार देख लीजिए। मॉथ का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। पुली सिस्टम होता है। पुली सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस ये जो लगा होता है ना, इसके द्वारा अपने को क्या करना पड़ता है, वाटर को खींचना पड़ता है। फिर ये क्या करेगा,
ये कुछ भी जो भी बर्तन है इसके द्वारा पानी डाल देगा। पहले के लोग इस तरीके से करते थे, आजकल तो स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रिप सिस्टम के द्वारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकंड देखते हैं चैन पंप। चैन पंप का डायग्राम भी कुछ इस तरीके का होता है। जो भी वेल्स होता है, जो भी सोर्स होता है वाटर को, तो उसका अपन क्या करते हैं, उसको खींच करके वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके, और फिर अपन इरिगेशन कर देते हैं। डायग्राम में आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई होप। और ये जो दकली वाला है ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो अपनी एक लकड़ी लगी होती है और इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, वाटर को खींचते हैं और फिर अपने क्या कर देते हैं, क्रॉप को दे देते हैं वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, राहत देखना स्टूडेंट। राहत में क्या होता है कि ये जो अपनी बेल लगी हुई होती है, ये क्या करता है कि इसको जैसे ये चलेगी, घूमेगी, मूव करेगी, तो वाटर क्या करेगा, वाटर ऐसे घूम करके और अंदर से उस वेल्स के माध्यम से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया। फिर अपन उसको किस में यूज कर लेंगे, इरिगेशन में यूज कर लेंगे। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट होता है मॉथ, फिर चैन पंप, राहत, दखली। ये 4 पॉइंट है, एग्जाम में आपको 4 पॉइंट ही करना है। ठीक है, डायग्राम को बनाना ही है ना, डायग्राम तो आपको एग्जाम में, ठीक है, ओनली समझने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब अपन स्प्रिंकल मेथड देख लेते, सॉरी मॉडर्न मेथड देख लेते हैं। इस मॉडर्न मेथड में 2 टाइप होते हैं, तो इरिगेशन, एक तो स्प्रिंकल सिस्टम होता है और एक ड्रिप सिस्टम होता है। देखो क्या होते हैं, एक बार समझा देते हैं। फर्स्ट इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम देखना एक बार क्या होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल टू द ऑन द अनइवन लैंड, जहां पर रेगुलर लैंड नहीं होती है। अनइवन का मतलब होता है रेगुलर सरफेस नहीं होती है, इसका मतलब इरेगुलर सरफेस होती है। उस पे, उसके लिए ये सिस्टम क्या होता है, मोर यूजफुल होता है। वेयर, जहां पर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पर वाटर नहीं पहुंच पाता है, उसके इस स्प्रिंकल सिस्टम के द्वारा ये वाटर इजीली तरीके से पहुंच जाता है। समझ में आ गया। द परपेंडिकुलर पाइप, देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो जिस लैंड पर है, ये पाइप जिस लैंड पर है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पर रखे हुए होते हैं, ठीक है, पाइप्स लगे होते हैं, हैविंग रोटेशन नोजल। और यहाँ पर क्या होता है, रोटेशनल नोजल लगा होता है, जिसके द्वारा ये क्या होते हैं, घूमते हैं, घूम करके वाटर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ऑन द टॉप, यहाँ पे टॉप पर लगा होता है। आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, जो भी आपके सोर्स है उसके द्वारा, जो भी वाटर के सोर्स है उसके द्वारा अपन क्या कर लेते हैं, उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ लेते हैं एट रेगुलर इंटरवल। और रेगुलर इंटरवल पर अपनी क्या करनी पड़ती है, इरिगेशन करनी पड़ती है स्टूडेंट। ये अपनी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, स्प्रिंकल सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर ही मिलने वाली है उसकी सूचना। ड्रिप सिस्टम देखना एक बार। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, उसमें तो लैंड पर परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, इसमें क्या होता है, अपने को सरफेस पर वो पाइप, छोटे छोटे पाइप क्या करने पड़ते हैं, डालना पड़ता है। अब ये क्या करेगा, जैसे बूंद बूंद से क्या करेगी, ये सिंचाई करेगी, मतलब इरिगेशन करेगी। दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स, फॉल्स का मतलब गिरना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है कि वाटर क्या होता है, फॉल्स होता है, गिरता है। अब कैसे गिरेगा वो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा डायरेक्टली नियर द रूट। कहां पर जाके गिरेगा, नियर द रूट, रूट के पास में। इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रिप सिस्टम बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आ गई है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।